बच्चों, मैं हूँ वीरश्री। आप तैयार होकर बैठ जाइए कि मैं 3 अंक वाले प्रश्नों में से भाग 2 को लेकर आ रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं बसंत की सच्चाई और तुलसी के दोहे पर प्रश्नों को चर्चा करूँगी। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವು ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸಹಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನೋಡೋಣವಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು. 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए. ये जो 3 अंक का प्रश्न है, तो उसमें से बसंत की सच्चाई पाठ से एक प्रश्न है, बसंत ईमानदार लड़का है कैसे. तो यह प्रश्न 2 बार आ चुका है, 2018 में 18 जून में और 18 एप्रिल में. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, 2018 ಜೂನ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2018 ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. बसंत एक स्वाभिमान और एक ईमानदार लड़का है. वह परिश्रम करके जीना चाहता है, इसीलिए उसने पंडित राजकिशोर से दया की भीख लेने से इनकार कर दिया. पंडित राजकिशोर का नोट बुना लाने को बाजार जाता है. आते समय मोटर दुर्घटना, मोटर से टकराकर घायल हो जाता है. होश आने के बाद अपने भाई प्रताप के हाथों राजकिशोर के 14.5 आने पैसे लौटाता है. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बसंत एक ईमानदार लड़का है. तो इस तरह लिखने से आपको बच्चों 3 अंक, पूरे के पूरे 3 अंक मिल जाता है. तो दूसरे प्रश्न पर चलते हैं हम. अगला प्रश्न है, पंडित राजकिशोर के परोपकारी गुणों का परिचय दीजिए. यह प्रश्न 2017 ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. अथवा पंडित राजकिशोर का मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए. गुणों का परिचय यानी मानवीय व्यवहार, ये दोनों एक ही प्रश्न है. तो इसको थोड़ा सा बदलाव करके पूछा गया है बच्चों. तो इसके जवाब हम देख लेंगे. पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे. कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते थे, आदर के साथ व्यवहार करते थे. वे लेक्चर भी देते, मजदूरों के बस्ती में जाते, बसंत को 2 पैसे देने जाते हैं. प्रताप से बसंत की मोटर दुर्घटना के बारे में समझकर दुखी होते हैं. प्रताप के साथ भीखू आहिर के घर जाते हैं. डॉक्टर वर्मा को बुलाकर इलाज करवाते हैं. एम्बुलेंस के लिए फ़ोन भी करते हैं. इस तरह पंडित राजकिशोर का मानवीय व्यवहार का परिचय है या परिचय कराते हैं या गुणों का परिचय है. इस तरह लिखने से आपको 3 अंक मिल जाता है बच्चों. तो तीसरा प्रश्न है बच्चों, प्रताप राजकिशोर जी के घर क्यों आया. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 2020 ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. तो इसका सही जवाब है, बसंत राजकिशोर जी से नोट लेकर बुनाने गया. मोटर दुर्घटना में उसके पैर कुचले गए, वह बेहोश हो गया. होश में आते ही उसे पैसे लौटाने का ध्यान आया. उसने तुरंत प्रताप को बचे पैसे देकर पंडित राजकिशोर के घर भेजा. इस तरह लिखने से आपको आराम से 3 अंक मिल जाता है बच्चों. अभी हम चलते हैं तुलसी के दोहे के तरफ. तो यहाँ पर एक दोहा दिया गया है. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಹಾವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪದೇ ಪದೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಪೂಛೆ ಜಾನೆ ವಾಲೆ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೋಹಾ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾದರೆ ದಯಾ ಧರ್ಮ ಕಾ ಮೂಲ ಹೈ, ಪಾಪ ಮೂಲ ಅಭಿಮಾನ್. ತುಳಸಿ ದಯಾನ ಚಾಂಡಿಯೇ ಜಬಲಗ ಘಟಮೆ ಪ್ರಾಣ್. ಇಲ್ಲಿ 2016 ಜೂನ್, 2017 ಏಪ್ರಿಲ್, 2018 ಜೂನ್, 2019 ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು 2019 ಜೂನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 5 ಸಲ, 4 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 5 ಸಲ ಈ ಒಂದು ದೋಹಾ बंदिदे. तो इसका भावार्थ है, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास स्पष्टतः बताया है कि दया धर्म का मूल है.
और अभिमान पाप का। इसीलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। इस तरह लिखने से बच्चों आपको 3 अंक आपके पॉकेट में। ठीक है, चलो अगले दोहे पर चलते। इस दोहे में तुलसी सात्य विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य ವ್ರತ ರಾಮ ಭರೋಸೋ ಏಕ್ ಈ ಒಂದು ದೋಹಾದವನ್ನು 2017 ಜೂನ್ ಮತ್ತು 2018 ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तब विद्या विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाते हैं. जो राम पर विश्वास करता है वह साहसी सत्यव्रती और सुकृतवान बनता है. अगला दोहा है हमारे. मुखिया मुख सोचा हिये खाने पाने को एक पाले पोसे सकल अंग ತುಳಸಿ ಸಹಿತ ವಿವೇಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ದೋಹವನ್ನು 2020 ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ. प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास मुख के अर्थ और मुखिया दोनों के स्वभाव की समानता दर्शाते हुए लिखते हैं कि मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए. मुख खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे सारे अंगों का पालन पोषण करता है. तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसा ही होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करे लेकिन उसका फल सभी में बांटे. अगला दोहा है. राम नाम मनि दीपदरु जीह धैर्य द्वार तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजिया. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 2006 ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. तो इसका भावार्थ है. प्रस्तुत दोहे के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह धैर्य पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है. तो इस तरह आपको क्या करना है, लिखना है. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ತುಳಸಿಕೆ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೋಹಾ ಉಳಿದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसो एक. हागाದರೆ ಇದರ भावार्थ. प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तब विद्या विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाते हैं. जो राम पर विश्वास करता है वह साहसी सत्यव्रती और सुकृतवान बनता है. तो इस दोहे ಈ ಒಂದು ದೋಹಾ ಬಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ತಾವು ಬರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಹಾದ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಸಹಿತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಭಾವಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.